हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार साहू आप सभी को एक बार फिर से आनंद स्ट्रीम में स्वागत करता हूं। प्यारे फ्रेंड्स, आज बहुत ही अच्छा दिन है आपके लिए और हमारे लिए। आज से हम लोगों का क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड पेपर, क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड पेपर, कौन पेपर? सेकंड पेपर। फ्रेंड्स, इसलिए हम सेकंड पेपर स्टार्ट किए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपक्रिया बहुत ज्यादा दिक्कत देती है बच्चों को और कोई पढ़ाता नहीं है। शुरू में फिजिकल में वह सॉलिड स्टेट, लिक्विड और आपका गैस, ये सब में फंसा कर रखे रहते हैं बच्चों के, लेकिन ऐसा आप नहीं करने देंगे। एक एक रिएक्शन आप लोग के दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए हम पहला चैप्टर क्लास 12 का आज चालू कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आपका सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रतिदिन आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर और ध्यान दीजिए, सेकंड पेपर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक बातें बात करेंगे, एक या दो लेक्चर। बेसिक बात से हम लोग पहला चैप्टर चलेंगे हैलो एल्केन एंड हैलो एल्कीन, जिसे एल्किल हैलाइड कहते हैं या एरिल हैलाइड कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो प्यारे फ्रेंड्स, आप लोग जानते रहिए, आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ाने जा रहे हैं, क्लास 12 का, और जिसमें आप लोगों को अच्छी तरह से हम अपक्रिया के विषय में बताएंगे, एक एक टॉपिक बताएंगे। तो आप लोग जानते रहिए, हम अब चालू कर रहे हैं क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ बेसिक बातें, सम इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट। हम कुछ एक बेसिक से चलेंगे, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहला हेडिंग लेंगे हाइड्रोकार्बन। क्या लेंगे? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्यों ही लिए? क्योंकि पूरे केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन आपका घूमता रहेगा। तो हाइड्रोकार्बन पढ़ाने का मेरा मेन उद्देश्य यही है कि आप लोगों को सभी बेसिक बातें पहले बता दें एक या दो लेक्चर में, उसके बाद हम सिलेबस में डायरेक्ट आ जाते हैं। तो देखिए, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसे चलिए जानते हैं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मीन्स होता है हाइड्रोजन और कार्बन मीन्स होता है कार्बन, जिसे कोक कहते हैं। मतलब हाइड्रोकार्बन दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जिसे हाइड्रोजन और कार्बन कहते हैं। तो क्या बन जाता है? हाइड्रोकार्बन। क्या? हाइड्रोकार्बन। फिर से सुनिए, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं सर? जिसमें केवल दो परमाणु भाग लेते हैं। वह दो परमाणु कौन कौन सा है? एक कार्बन होता है, एक हाइड्रोजन। एक कार्बन, एक हाइड्रोजन। मतलब आप बोल सकते हैं, जब कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलते हैं, जब कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु आपस में क्या होते हैं? मिलते हैं, तो जो उससे यौगिक बनता है उसी को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं सर? वे यौगिक जिनके निर्माण में, आप लोग बोलिए, जहां पर है वहीं से बोलिए, चाहे बैठे हो, चाहे टेबल पर हो, चाहे प्लाईवुड पर हो, जहां पे भी हो, ठीक है ना, चाहे चारपाई पर हो, वहीं से आप लोग बोलिए। जब किसी यौगिक के निर्माण में केवल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु ही भाग लेते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जब किसी यौगिक के निर्माण में, या वे यौगिक जिनके निर्माण में केवल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु ही भाग लेते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, आप लोग जैसे बोलना चाहे बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं जब कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु आपस में क्या होते हैं? मिलते हैं, तो उसी को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। या जिनके निर्माण में केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही परमाणु भाग ले, तो चलिए लिख लीजिए आप लोग। तो हम बोले वे यौगिक जिनके निर्माण में, वे यौगिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? देख लीजिए, हम बता दिए, दो शब्दों से बना है, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन। जब कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु मिलते हैं तो हाइड्रोकार्बन का क्या होता है? निर्माण होता है। तो आप लिख सकते हैं वे यौगिक जिनके निर्माण में केवल कार्बन और हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु
परमाणु ही भाग लेते हैं तो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फ्रेंड्स सुनिए, आप लोग एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ में। वे यौगिक जिनके निर्माण में, देखिए यही लिखे हैं, वे यौगिक जिनके निर्माण में केवल, यहां पे ध्यान दीजिए, केवल कौन कौन भाग लिख रहे हैं? कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु ही भाग ले रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। वे यौगिक जिनके निर्माण में केवल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु ही भाग लेते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आप लोग बोलिए, पहले बोलिए तब हम बोलते हैं। वे यौगिक जिनके निर्माण में केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही परमाणु भाग लेते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दोज कंपाउंड विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अगर सीबीएसई बोर्ड से है, आप लोग इंग्लिश में भी जानिए। वे यौगिक जिनके निर्माण में दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। चलिए कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं क्या होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल क्या है, उदाहरण क्या है? तो देखिए, हम आप लोग की एक बात कहे हैं, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही भाग लेता है, तो वो क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन। आप लोग समझ गए होंगे हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। आप लोग हाइड्रोकार्बन बता देंगे बहुत ही साधारण विधि से। वे यौगिक जिनके निर्माण में केवल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु ही भाग लेते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स देखिए CH4 में इसमें कौन कौन भाग लिया है? एक कार्बन है, एक 4 हाइड्रोजन। इसमें कार्बन हाइड्रोजन ही भाग लिया है, तो ये क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन। जैसे C2H6 देखिए कार्बन हाइड्रोजन। जैसे C3H8 इसमें कौन भाग लिया है? कार्बन हाइड्रोजन। जैसे C2H4 इसमें कौन भाग लिया है? कार्बन। देखिए कार्बन और हाइड्रोजन। जैसे C2H2 क्या भाग लिया है? कार्बन हाइड्रोजन। जैसे C6H6 इसमें क्या भाग लिया है? कार्बन और हाइड्रोजन। सिर्फ कुछ नहीं बोलना है हाइड्रोकार्बन में, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु भाग लिए रहते हैं उसी को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आपको 5-6 प्रकार से हम डेफिनेशन बता दिया। वे यौगिक जिनके निर्माण में केवल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु भाग लिए। जब हम हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन बोले तो आप भी साथ में बोला करिए, इससे आपका रिवीजन होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन कौन भाग ले रहा है? देखिए कार्बन और हाइड्रोजन, तो इसका कॉमन नेम होता है फ्रेंड्स मीथेन, जिसे हम मार्स गैस भी कहते हैं। कौन गैस कहते हैं? मार्स गैस। इसका नाम है एथेन। क्या है? एथेन। इसका नाम है प्रोपेन। इस तीनों का नाम आप लोग कमेंट में बताइए, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, यदि जानते हैं तो। नहीं तो हम तो बताएंगे ही। तो देखिए ये सब के सब क्या है? सब के सब हाइड्रोकार्बन है। कैसे हैं? अभी अभी बताए, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन भाग लेता है। देखिए कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, इसका जरूर कमेंट में अगर वीडियो देख रहे होंगे, चाहे ढूंढ के बताना, गूगल से ही बताना पड़े, लेकिन कमेंट जरूर करना। और इसका देखिए ये भी हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हाइड्रोकार्बन। ठीक, इसका हम कल यूज भी बता देंगे, तीनों का कहां होता है। ये हो गया हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मैंने बताया कौन कौन भाग लेते हैं परमाणु, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु ही भाग लेते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक तो हमसे बात करिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद ये हो गया, समझ में आ गया। अब हम दूसरा हेडिंग लेंगे, कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। नोट कर लिए होंगे, अगर नोट नहीं किए होंगे तो आप पूछ करके जरूर रोक कर देख लेना और नोट कर लेना। तो अब दूसरा कंपाउंड होता है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक भी पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पूरे कार्बनिक रसायन में घूमता रहेगा, इसलिए हम बहुत बेसिक से चल रहे हैं। तो कार्बनिक रसायन क्या होता है? चलिए कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, चलिए हम देखते हैं। कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? चलिए इसे देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? तो हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न को ही, सुनिए, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न को ही क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। हाइड्रोकार्बन के जरिए जौन सा यौगिक बनता है उसी को हम क्या कहेंगे? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। बोल सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक का क्या है? बाप है। हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक का क्या है? बाप है। कैसे भाई? आपको बता रहे हैं ना, कार्बनिक यौगिक कहां से उत्पन्न हुआ है? हाइड्रोकार्बन से।
हाइड्रोकार्बन ना होता तो कार्बनिक यौगिक भी ना होता। इसलिए आप एक डिफिनेशन ये भी बता सकते हैं, जब कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य परमाणु भी उपस्थित हो उसी को हम क्या कहेंगे, कार्बनिक यौगिक। सॉरी दोस्त, थोड़ा पानी पी ले। सुने फ्रेंड्स, मैंने बताया कार्बनिक यौगिक क्या होता है, तो बताए हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। हाइड्रोकार्बन के जरिए क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक आते हैं। जब कार्बन हाइड्रोजन, जैसे मेथेन था ना CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दीजिए, एक Cl जोड़ दीजिए, ये हाइड्रोकार्बन से किसमें बदल जाएगा, कार्बनिक यौगिक में। तो आप लोग जानते रहिए हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न को ही, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न को ही क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। चलिए देखिए डिफिनेशन लिख लीजिए। हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न को ही कार्बनिक यौगिक कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न को ही क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक। सीबीएसई बोर्ड वाले क्या बोलेंगे, द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, द डेरिवेटिव वाले होता है व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न को ही क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स CH4 है, इसमें से एक H निकाल दीजिए और एक Cl जोड़ दीजिए। इसमें से जब एक H निकला तो एक Cl जुड़ गया, CH3Cl। हम बताए थे जब कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य परमाणु भाग ले, तो देखिए मैं कार्बन हाइड्रोजन इसमें क्या भाग लेने लगता है, क्लोरीन ले रहा है, ठीक है। और CH4 से क्या बना, CH3Cl, ये हाइड्रोकार्बन था, ये क्या हो गया, कार्बनिक यौगिक। जैसे C2H6 से हम बोलते एक H हटाकर एक OH जोड़ दीजिए, इसका क्या हो जाएगा, C2H5OH। पूछेंगे ये हाइड्रोकार्बन है कि कार्बनिक यौगिक, तुरंत आप बताएंगे कार्बनिक यौगिक। क्यों, कार्बन हाइड्रोजन के अतिरिक्त एक ऑक्सीजन परमाणु जुड़ गया, ठीक है। जैसे आपका एग्जांपल हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। क्या नाम है, मेथिल क्लोराइड। इसका नाम है एथिल अल्कोहल, जो शराब होता है, एथिल अल्कोहल। ये सब के सब कार्बनिक यौगिक है कि हाइड्रोकार्बन, तो आप बोलेंगे कार्बनिक यौगिक। क्यों, कार्बन हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य परमाणु भी आ गया, जिसमें भी कार्बन हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य परमाणु जुड़ जाता है वही क्या कहलाता है, कार्बनिक यौगिक। जैसे देखिए आपको एग्जांपल हम और दे रहे हैं, जैसे CH3 आपका CH3 CH2 Br, जैसे CH3 CH2 Cl, ये सब के सब क्या है, कार्बनिक यौगिक है। ये सब के सब क्या है, कार्बन। जैसे CH3 COOH, ये क्या है, कार्बनिक यौगिक। कैसे, कार्बन हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन भाग ले लिया है, ऑक्सीजन। तो बोले ना द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन इज नोन एज कार्बनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब वे यौगिक हम बोले कि हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न को ही, जिससे वह उत्पन्न होता है, उसी को क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। इतना बातें समझ में आ गया, कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, ये सब बात समझ में आ गया। अगला इसे नोट कर लीजिए, इरेज कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, नोट हो गया होगा, ठीक है। अगला हेडिंग हम बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हेडिंग है एल्केन। क्या है, एल्केन। आज हम बेसिक बातें आप लोग को बता रहे हैं, इसके बाद से हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चलेगा, जो कि नीट एंड क्लास 12 के लिए तो चल ही रहा है, इससे थोड़ा एवं हम पढ़ाएंगे जिससे नीट भी क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अब हम बात करते हैं एल्केन। क्या, एल्केन। एल्केन, एल्केन किसे कहते हैं, चलिए इसके विषय में अच्छे से जानते हैं। एल्केन किसे कहते हैं, जानते रहिए। जब कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन, किसमें, कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच जब सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, एल्केन। फिर सुनिए, जब कार्बन कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन एकल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़कर खुली श्रृंखला का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ऐसे जुड़ते चले जाएंगे। आप बोलेंगे वे हाइड्रोकार्बन
या वे यौगिक जिनके निर्माण में कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु एकल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़कर खुली श्रृंखला का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एल्केन। या इससे अच्छा डिफिनेशन आप सिंपल से बोल सकते हैं, जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कार्बन कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन एकल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़कर खुली श्रृंखला का निर्माण करते हैं, उसे एल्केन कहते हैं। फिर से सुनिए, जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कार्बन कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है या सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है, उसी को हम क्या कहेंगे, एल्केन। ध्यान से देखिए, एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, जैसे बोलने में कोई दिक्कत ना हो, आप लोग पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम लिखाते हैं, ठीक है। क्या बोला, जब एल्केन किसे कहते हैं, आप लोग बोलेंगे जब कार्बन कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन के बीच कौन बॉन्ड पाया जाए, सिंगल बॉन्ड। कौन, सिंगल बॉन्ड, मतलब एकल सहसंयोजक, एकल सहसंयोजक, एकल सहसंयोजक बन पाया जाता है। दूसरी बात, कार्बन कार्बन के बीच में कौन बॉन्ड पाया जाता है, एकल सहसंयोजक। एल्केन किसे कहते हैं, जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उसे एल्केन कहते हैं। एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। एल्केन को कौन हाइड्रोकार्बन कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एल्केन को पैराफिन भी कहते हैं, पैराफिन भी कहते हैं, इसे हम आप लोग को समझाएंगे, पैराफिन कहते हैं। एल्केन को क्या कहते हैं, पैराफिन। एल्केन का समान सूत्र क्या, एल्केन को किससे व्यक्त करते हैं, RH या RR से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, RR से। एल्केन का जो समान सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। इतनी बातें आप लोग याद करिए, आपका खेल समाप्त हो गया। एल्केन किसे कहते हैं, जब कार्बन कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन के बीच कौन बॉन्ड पाया जाता है, एकल सहसंयोजक बंध पाया जाता है, उसे एल्केन कहते हैं। दूसरा, एल्केन को ही क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एल्केन के क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, एल्केन को क्या कहते हैं, संतृप्त। एल्केन को भी पैराफिन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये बता रहे हैं। एल्केन के किससे व्यक्त करते हैं, एल्केन को RH या RR से व्यक्त करते हैं। एल्केन का समान सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। कह दो ना +2, कह दो। एल्केन क्या होता है, कह दो ना +2। क मतलब कार्बन, ह मतलब हाइड्रोजन, कह दो ना +2 और n बीच में लगा दो, तो कह दो ना +2 क्या होता है, शुद्ध एल्केन होता है। कह दो ना +2 एल्केन, कह दो ना +2 एल्केन, कह दो ना +2 एल्केन। तो एल्केन का सूत्र क्या होता है, कह दो ना +2। एल्केन का सूत्र CnH2n+2, CnH2n+2 किसका सूत्र होता है, एल्केन। क्या बोलेंगे, एल्केन। एल्केन को क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्केन को क्या कहते हैं, पैराफिन भी कहते हैं। एल्केन को किससे व्यक्त करते हैं, RH या RR से व्यक्त करते हैं। एल्केन का समान सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। क्या होता है, CnH2n+2, CnH2n+2 होता है। फिर से बोलिए, जहां पे वहीं से बोलिए आप, CnH2n+2 होता है। किसका सूत्र होता है, एल्केन का। किसका सूत्र होता है, एल्केन। एल्केन किसे कहते हैं, जब कार्बन कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उसे एल्केन कहते हैं। इसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, इसे पैराफिन भी कहते हैं, इसे RH या RR से व्यक्त करते हैं। इसका समान सूत्र CnH2n+2 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका क्लास 12 2023 जो बोर्ड के एग्जाम होंगे, इसके लिए हम तैयारी करा रहे हैं और रेगुलर क्लास चलेगा। आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और एकदम ऑफलाइन की तरह फीलिंग होगा, इससे कुछ नहीं होगा। देखिए, एल्केन क्या होता है, जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उसे एल्केन कहते हैं। इसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, इसे पैराफिन भी कहते हैं, इसे RH या RR से व्यक्त करते हैं। इसका समान सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। क्या होता है, बोलिए, CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं, इसका हम नोट डाउन कराते हैं। इतना जान गए होंगे तो अब अगला हम इसका डिफरेंशियल लिख देते हैं। देखिए, जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में, आप लोग लिखते रहिए, जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कार्बन कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन
जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कार्बन कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन एकल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़कर खुली श्रृंखला का निर्माण करता है तो उसे एल्केन कहते हैं। लेकिन एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं एल्केन कहते हैं। एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन और पैराफिन भी कहते हैं। फ्रेंड आप बताइए संतृप्त क्यों कहते हैं, आप कमेंट में बताइए, और पैराफिन भी किसे कहते हैं, क्योंकि आगे हम बता देंगे। अगर आपको मालूम हो तो जरूर कमेंट करिए। लिखो इसे RH या RR से व्यक्त करते हैं। इसे RR या RH, ये जरूर ध्यान दीजिए, ये आप जरूर देखिए, इसे RH या RR से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें इसका सम्मान सूत्र CnH2n कह दो ना +2, CnH2n+2 होता है। फ्रेंड्स आप लोग जरूर कॉपी और पेन के साथ बैठेंगे और नोट्स आप लोग साथ में बनाते चलिए। तो हम एक एक टॉपिक लिखवाएंगे और एक एक बात बताएंगे। कोई भी दिक्कत हो रहा है, मोबाइल नंबर आनंद स्टडी का आप लोग जानते हैं, अन्यथा 63 86 28 30 26 इस पे आप व्हाट्सएप पे कोई भी रिएक्शन, किसी भी प्रकार की रिएक्शन में दिक्कत आता है तो इस पर आप क्या करिए, व्हाट्सएप पे वो रिएक्शन लिख कर भेज दीजिए, हम जरूर बताएंगे। ठीक है, और आनंद सर का आप कमेंट करिए और आनंद सर का मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पे जुड़िए या डायरेक्ट इस पे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसमें जो नोट कर रहे हैं इसे ध्यान दीजिए। एल्केन किसे कहते हैं आप लोग बताएंगे, जब कार्बन कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन, देख लीजिए ध्यान से देखिए, जब कार्बन कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन के बीच एकल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़कर क्या करते हैं, खुली श्रृंखला का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। खुली श्रृंखला का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। तो उसी को हम क्या कहेंगे, एल्केन कहते हैं। इसे ध्यान दीजिए, इसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, आप लोग देख रहे हैं, इसे पैराफिन भी कहते हैं। संतृप्त क्यों कहते हैं, आप लोग को संतृप्त बता दे रहे हैं, पैराफिन आप बताइए। संतृप्त इसलिए कहते हैं, एल्केन में सभी बांड क्या होते हैं, सिग्मा बांड होते हैं, जिसके कारण इसका नाम संतृप्त हाइड्रोकार्बन पड़ा। पैराफिन आप लोग कमेंट में जरूर बताना। इसका समान सूत्र, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, इसका समान सूत्र क्या होता है, आप लोग बताइए, बताए हैं आप लोग को, CnH2n+2 होता है। क्या होता है, CnH2n+2 होता है, बोलिए CnH2n+2 होता है, आप लोग बता नहीं रहे हैं, CnH2n+2 होता है इसका समान सूत्र। नोट डाउन करिए, जल्दी नोट डाउन करिए, इसका फार्मूला पे हम 2-4 बता दें। हो गया, चलिए इसका अब मेन पार्ट हम लिख देंगे और ये आप लोग को डिफिनेशन याद हो जानी चाहिए। क्या बोलेंगे, जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कार्बन कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन एकल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़कर क्या करते हैं, खुली श्रृंखला का निर्माण करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। इसे को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, इसे पैराफिन भी कहते हैं, इसे RH से व्यक्त करते हैं। इसका समान सूत्र CnH2n+2 होता है।
समझ गए? चलिए देखिए मिटा रहे हैं। एल्केन के फार्मूला में सूत्र रखने से पहले एक होता है मूलाक्षर, इसे अभी इतने पर रोके रहिए। एक मूलाक्षर होता है, उस पर थोड़ा हम ध्यान दे लें। मूलाक्षर किसे कहते हैं? मूलाक्षर, वर्ड रूट। तो आप लोग ज्यादा भी ना जानिए, थोड़ा सा जान लीजिए, ऐसी बात नहीं है। जैसे एक कार्बन होता है, वर्ड रूट का नाम क्या होता है? मेथ। क्या होता है? मेथ। 2 कार्बन होता है एथ। 3 कार्बन होता है प्रोप। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। 5 कार्बन को क्या बोलेंगे? पेंट। 6 कार्बन को क्या बोलेंगे? हेक्स। 7 कार्बन को हेप्ट। 8 कार्बन को क्या बोलते हैं? ऑक्ट। फ्रेंड्स 9 और 10 आप कमेंट में बताइए क्या बोलते हैं। एक कार्बन का नाम क्या होता है? जहां पे एक कार्बन रहेगा उसका नाम मेथ बताएंगे। क्या बताएंगे आप? मेथ। 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए